अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन के बारे में। आज हम स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्किन पे। स्किन होती क्या है? जो ये स्किन है ये आउटर कवरिंग ऑफ अवर बॉडी, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अवर बॉडी। क्या होती है? स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अवर बॉडी होती है, जो कि इन कांटेक्ट होती है, जो कि इन कांटेक्ट होती है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेन फंक्शन क्या होती है स्किन की? प्रोटेक्शन। स्किन हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। अब हम पहले, बिफोर के हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, हम पहले देखते हैं फंक्शन स्किन का। डिफरेंट फंक्शंस होते हैं स्किन के। हम देखते हैं कुछ फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस होते हैं स्किन के। सबसे पहला और मेन फंक्शन जो मैंने पहले भी बोला, प्रोटेक्शन। एज वी ऑल नो कि जो स्किन होती है वो हमारी फुल बॉडी को कवर करती है, जिस वजह से वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या बहुत सारी चीजों से हमें स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी फंक्शन क्या होती है स्किन की? एक्सक्रीशन। जो स्किन है ये हमें एक्सक्रीशन में भी मदद करती है। जैसे कि हमें पता है डिफरेंट सॉल्यूट्स लाइक NaCl, यूरिया या अदर थिंग्स, उनकी एक्सक्रीशन में भी मदद करती है स्किन। एक और फंक्शन क्या है, जो कि मेन फंक्शन भी हम कह सकते हैं, मेन नहीं मतलब एक और फंक्शन होती है स्किन की, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में भी मदद करती है स्किन। एक और फंक्शन क्या होती है स्किन की? सिक्रीशन ऑफ, स्किन हेल्प करती है सिक्रीशन ऑफ सीवेट, सीबम एटसेट्रा। इनकी सिक्रीशन में भी स्किन हेल्प करती है। एक और फंक्शन क्या होती है स्किन की? सेंसेशन। जैसे कि हम सबको पता है जो स्किन है वो एक सेंस ऑर्गन है, तो स्किन किस चीज में मदद करती है? सेंसेशन में भी स्किन मदद करती है। फॉर एग्जांपल हम सेंस कर पाते हैं बाहर से टेम्परेचर हॉट है, कोल्ड है, या मॉइस्चर भी हम सेंस कर पाते हैं। वो किस वजह से हम सेंस कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ स्किन। स्किन की वजह से हम ये चीजें कर पाते हैं। तो ये तो थे फंक्शंस ऑफ स्किन। अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन पे, यानी स्किन जो होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है। मेनली जो स्किन है, स्किन दो लेयर्स की बनी हुई होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर, जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और उसके अंदर यानी इनर मोस्ट लेयर जो सेकंड होती है, इनर लेयर, इसको हम कहते हैं डर्मिस। यहां पर आपको डायग्राम में भी दिखाई देगा, आउटर मोस्ट लेयर इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और जो है इनर मोस्ट लेयर इसको हम डर्मिस कहते हैं। अब हम देखते हैं जो है एपिडर्मिस है ये किन चीजों से बनी हुई होती है। जो है एपिडर्मिस है ये खाली एक ही लेयर नहीं होती है, इसमें डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है। 5 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं डर्मिस। जो ये डर्मिस है, पहले तो ये आउटर मोस्ट या हम इसको सुपरफिशियल लेयर भी कह सकते हैं। ये बनी हुई होती है
स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। जो कि एक टाइप है टिश्यू का स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसी टिश्यू की ये लेयर बनी हुई होती है। कौन सी लेयर? एपिडर्मिस बनी हुई होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब इसमें 5 लेयर्स पाए जाते हैं, जिसको आप जिनका नाम आप याद रख सकते हैं इस एक फॉर्मूला से जो मैंने ऊपर लिखी थी। फिर से मैं लिखूंगा ClGSB, जो कि आप ऐसे याद रखेंगे। ClG शॉर्ट फॉर्म कॉलेज की, और SB मतलब सब, कॉलेज सब। C का मतलब स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये हमें एक एक करके देखना है। तो L का मतलब स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। G का मतलब स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। S का मतलब स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और B का मतलब स्ट्रेटम बेसिली। ये 5 लेयर पाई जाती है किसमें? एपिडर्मिस में। अब हम एक एक करके देखते हैं ये लेयर कैसी होती है। जो अलग अलग जो एपिडर्मिस होती है, जो कि 5 लेयर से बनी हुई होती है, उन लेयर्स के बारे में हम अब एक एक करके देखेंगे। जो पहली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, ये तो आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी? एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसमें स्केल लाइक सेल्स पाए जाते हैं, जो कि रिजेनरेट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि जो हमारी सुपरफिशियल स्किन होती है ये डैमेज होती रहती है। तो इसकी जो सेल्स होती है स्केल लाइक सेल्स, ये रिजेनरेट होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। इसके बाद जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम में सेल्स पाए जाते हैं जो कि होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस सेल्स इसमें पाए जाते हैं। और जब हम इस लेयर, क्योंकि ये जो सेल्स, ये लेयर होती है, जो सेल्स होती है वो लेयर बनाती है, उन लेयर्स में जो सेल्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज होती है वो हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेल्स को एक दूसरे से। इसके बाद जो तीसरी लेयर होती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। इसमें जो सेल्स होती है वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होती है। स्पिंडल शेप आपको पता ही होगा, ऐसे होते हैं, यानी एंड थोड़े से टैपरिंग होते हैं और बीच में जो मिडल पार्ट होता है वो वाइड थोड़ा सा होता है। वैसे ही सेल्स स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम में पाए जाते हैं। अब सवाल है, इस लेयर का नाम ग्रैन्युलोसम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, यानी मेनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इस लेयर को कहा जाता है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम। इसके बाद जो लेयर पाई जाती है, फोर्थ लेयर, उसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो पॉलीगोनल शेप्ड होते हैं। पॉलीगोनल शेप्ड होते हैं।
और उन सेल्स को नाम रखा गया है केराटिनोसाइट्स। उन सेल्स को नाम रखा गया है केराटिनोसाइट्स। ये था स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब सवाल, इसको क्यों स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहा जाता है? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इन सेल्स को देखते हैं, हमें लगता है कि जैसे ही कुछ स्पाइन्स है, स्पाइन्स जैसे हमें स्ट्रक्चर इसका दिखता है। दैट इज व्हाई इस लेयर को नाम रखा गया है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके बाद जो लास्ट वाली लेयर है, एपिडर्मिस की जो लास्ट वाली लेयर है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसिली। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की। इसको एक और नाम भी कहा जाता है जर्माइनल लेयर। अब सवाल, जर्माइनल लेयर क्यों, इस लेयर को एक और नाम जर्माइनल लेयर क्यों रखा गया है? क्योंकि जो भी हमने अभी तक ये लेयर्स देखी, इनमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स को यही लेयर बनाती है। कौन सी लेयर? स्ट्रेटम बेसिली। दैट इज व्हाई इस लेयर को हम कहते हैं एक और नाम जर्माइनल लेयर। ये तो था स्ट्रक्चर जो हमने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है किसमें? एपिडर्मिस में। अब हम देखेंगे जो दूसरी लेयर होती है स्किन की, डर्मिस, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डर्मिस। जो ये डर्मिस है, इसको हम ट्रू स्किन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू स्किन। अब जो ये डर्मिस है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी हुई होती है। इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेलानोफोर सेल्स। ये मेलानोफोर सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ये मेलानोफोर सेल्स करते क्या है? ये एक पिगमेंट को सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है मेलानिन, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। कौन कितना गोरा है या काला है? बिकॉज ऑफ दिस मेलानिन पिगमेंट। और इसको कौन सिक्रेट करता है? दिस मेलानोफोर सेल, जो कि प्रेजेंट कहां पर होती है? डर्मिस में। और क्या पाया जाता है इसमें? हमने बोला एक तो मेलानोफोर सेल्स, इसमें पाए जाते हैं सिवेट ग्लैंड्स। सिवेट ग्लैंड्स भी कहां पर प्रेजेंट होते हैं? डर्मिस में। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है ऊपर वाली लेयर डर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, और ये नीचे वाली लेयर डर्मिस। ये यहां पर है, ये सिवेट ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स। ये भी यहां पर पाए जाते हैं डर्मिस में। और क्या पाया जाता है? रूट ऑफ हेयर। जो भी हमारे बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे हमारे सर के बाल हो या बॉडी के बाल हो, उनका जो रूट होता है, रूट पार्ट, यहां पर आप देखिए, ये रूट पार्ट, ये हेयर है, इसका जो रूट पार्ट है, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? डर्मिस में प्रेजेंट होता है। और क्या पाया जाता है इसके अलावा? इसके अलावा यहां पर पाए जाते हैं एक और चीज, जिसको हम मसल एक होती है, जिसको हम नाम रखा गया है इरेक्टर पिलाई मसल। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। इरेक्टर पिलाई मसल, ये मसल कहां पे पाई जाती है? डर्मिस में। आपने सुना होगा गूस बम्स के बारे में। कभी कभार क्या होता है, जो हमारे हेयर होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस मसल, इरेक्टर पिलाई मसल। जब भी ये मसल कंट्रैक्ट होती है, इरेक्टर पिलाई मसल, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है इरेक्टर पिलाई मसल। इरेक्टर पिलाई मसल जब भी कंट्रैक्ट होती है, ये हेल्प करती है, या जो हमारा हेयर होता है, बॉडी हेयर होता है, इसको ये इरेक्ट करने में मदद करती है। दैट्स व्हाई इसका नाम भी रखा गया है इरेक्टर पिलाई मसल। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर किसका? स्किन का, जिसमें हमने देखा
स्किन में 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर एपिडर्मिस में खुद 5 लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको मैंने बोला आप याद रख सकते हैं, कॉलेज सब, CLGSB, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सी है यहाँ पर, सी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बैसिले। फिर हमने देखा उनके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, और ये डर्मिस के बारे में हमने देखा, डर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। होप आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, डर्मिस में और 2 चीजें पाई जाती है। एक तो नर्व एंडिंग्स भी डर्मिस में पाए जाते हैं, और कैपिलरीज, जो कि आर्टीरियल कैपिलरीज भी हो सकती है, वीनस कैपिलरीज भी हो सकती है, वो भी कहां पर पाई जाती है, डर्मिस में पाई जाती है। तो ये था स्ट्रक्चर। होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।